नमस्कार दोस्तों, शशिकांत शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। 19वीं शताब्दी में 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में भारत में अंधविश्वास कुरीतियाँ अपने परम चरम पर थी। उस समय इतना अंधविश्वास था कि जो छोटी जाति जिसको बोलते हैं, उन लोगों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, उन लोग को मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं थी, उन लोग को बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और इसका मेन कारण था कि उस समय जाति प्रथा अपने चरम पर थी, जाति प्रथा बहुत था। महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, लड़कियों को बचपन में ही मार दिया जाता था, जिसको हम बाल हत्या कहते हैं। किसी पत्नी का पति गुजर गया तो पत्नी को उसके पति के चिता में जलना पड़ता था, जिसको हम बोलते थे सती प्रथा। विधवा को शादी नहीं कर सकते। बहुत तरह की जो पीड़ा थी, कठिनाइयाँ थी, अंधविश्वास था, कुरीतियाँ थी, वो 19वीं शताब्दी में भारत में अपने चरम पर था, बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि लोगों को अपना स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। बड़ी जातियों में जो महिलाएं थी उसको स्तन ढकने का अधिकार था, और गरीब जाति की को भी महिला थी उसको अपने स्तन यानी छाती, ब्रेस्ट को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। उन लोगों को टैक्स का मतलब उन लोगों को ढकने का अधिकार नहीं था। आज हम इस वीडियो में सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सुधार आंदोलन तो 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ, बुराइयाँ बहुत ही अंतिम सीमा पर चल गई थी। तो उस समय बहुत सारे भेदभाव, छुआछूत बहुत ज़्यादा था, अधिक मात्रा में था, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब था। तो भारत में धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, लोगों में शिक्षा आई, सामाजिक सुधार हुआ, और धीरे धीरे शिक्षा का जैसे विकास हुआ तो धीरे धीरे उसके बाद भारत में धीरे धीरे कुरीतियाँ खत्म होते चली गई, और धीरे धीरे समाज में बुराइयाँ खत्म होने चली। तो बुराई खत्म, हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ खत्म हुई उनमें सबसे बड़ा योगदान हमारे राजा राम मोहन राय जी का है। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज को 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, और प्रयास जारी रखने के बाद उनके ही प्रयासों से सती प्रथा क्या हो गया, कानून खत्म हो गया। राजा राम मोहन राय जी का ही योगदान था, जिनके अथक प्रयासों की वजह से ब्रह्म समाज जो 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने स्थापित किया था। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था, और उन्होंने सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया, और जिसके प्रति यह फल हुआ कि सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो हमारे देश में राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान है, और राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं। इस तरह से राजा राम मोहन राय जी का हो गया। अब एक और हमारे जो हैं समाज सुधारक, वो राजा राम जी के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आता है। क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये प्रसिद्ध विद्वान थे, समाज सुधारक थे, और उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह पर पूर्ण जोर दिया, बहुत प्रयास किया और कानून चलाया, जिसके फलस्वरूप विधवा पूर्ण विवाह, जिसका पति गुजर गया हो उसकी पत्नी को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया, उसको बोलते हैं विधवा पूर्ण विवाह। ये किनके प्रयासों से हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक भारतीय समाज सुधारक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से विधवा पूर्ण विवाह सफल बनाया और इसको कानून की मान्यता प्राप्त की। अब आते हैं प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन आत्मा रंग पांडुरंग के साथ, कौन सा? आत्मा रंग पांडुरंग के साथ, कौन? केशव चंद्र सेन। इन दोनों ने मिलकर आत्माराम
पांडुरंग और केशवर चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और केशवर चंद्र सेन ने मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना की कौन किया? आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने दोनों ने मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। और प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था जाति व्यवस्था को खत्म करना। जो कुरीतियां थी, जो हिंदू धर्म में जो आपस में जातियों बटे हुए थे, छोटी जाति को बहुत ही मतलब नीच देखा जाता था, घृणा से देखा जाता था, तो उसके लिए उनका उद्देश्य था कि जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, इसको एक्सेप्ट नहीं करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। उस समय स्त्रियों को शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था, स्त्रियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। तो इनका जो प्रार्थना समाज का जो मेन उद्देश्य था वो था स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन करना, स्त्री शिक्षा को बढ़ाना। दूसरा कि विधवा पुनर्विवाह, इनका और था जिनका कि विधवा जो है उनका पुनर्विवाह हो, पुनर्विवाह मतलब दोबारा शादी हो, और क्या जाति व्यवस्था को खत्म करना। इनका मेन प्रार्थना समाज का मेन मकसद था जाति व्यवस्था का खत्म करना। अब आगे चलते हैं क्या? सत्यशोधक समाज। क्या? सत्यशोधक समाज। हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लिया, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ लिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ तक कि हमने प्रार्थना समाज के भी बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले यह ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले कौन थे? एक समाज सुधारक थे। ये उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कौन से समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबाई फुले ने की। ज्योतिबाई फुले ने की। और कब किया? तो 1873 ईस्वी में। कब किया? 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबाई फुले ने की। ज्योतिबाई फुले एक निम्न जाति के थे, मतलब माली जाति। कौन सी जाति थे? निम्न जाति होता है, निम्न जाति के थे। निम्न जाति यानी कौन सी जाति थे? तो माली जाति के थे। कौन सी जाति के? तो मालिक जाति के थे, निम्न जाति के थे। ज्योतिबाई फुले निम्न जाति मालिक जाति के थे, और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की। और उनका जो मेन प्रचार था वो निम्न जातियों के बीच में शिक्षा का प्रचार करना। क्योंकि पहले के ज़माने में जो निम्न जातियाँ थी उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। बड़े लोग गरीब लोगों को स्कूल जाने नहीं देते थे, पढ़ने दिया नहीं करते थे। उनका मेन मकसद था गरीबों को शिक्षा से दूर रखना। इसीलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया कौन? ज्योतिबाई फुले ने किया। इसलिए किया कि निम्न जातियों में शिक्षा हो, ज्ञान का प्रचार हो, आपस में सब पढ़े लिखें, और पढ़ने लिखे से समाज से सुधार होगा। और सुधार तभी हो सकता है जब लोगों में शिक्षित होंगे, और शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा होगा तभी सुधार हो गया। अब हो गया अब मैंने आपको बता दिया सत्यशोधक समाज के बारे में। अब है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। राम कृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। नाम तो सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद बहुत ही जिज्ञासा विद्यार्थी थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही जिज्ञासा, बहुत ही आजकल के जो यूथ हैं उनका इंस्पिरेशन है, मतलब वो उनके देख कर आगे बढ़ते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का मेरा उनका एक मुझे याद आ रहा है स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। उनका स्टेटमेंट था, ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रूपी। ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रूपी। ए मैन इज रियली पुअर विदाउट ए ड्रीम एंड एम्बिशन। इसका मतलब ये हुआ, एक आदमी बिना पैसे का, एक आदमी के पास जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी गरीब नहीं है। लेकिन एक आदमी जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो वो बंदा, वो आदमी क्या है? वो आदमी गरीब है। इसीलिए मेरे बच्चों, आप लोग अपने में एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ, एक ड्रीम बनाओ, एक अभिलाषा बनाओ कि तुम भी देश के भविष्य को बदल सके, अपने समाज को बदल सके, अपने परिवार को बदल सके, और समाज में एक महान व्यक्ति के रूप में आप उभर के आगे आए। अब आगे देखते हैं। तो रामकृष्ण, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का, ये जो रामकृष्ण परमहंस जी, इनके क्या थे? ये शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? शिष्य थे।
शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जी के स्वामी विवेकानंद शिष्य थे। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? रामकृष्ण परम जी के शिष्य थे। और उस रामकृष्ण परम शिष्य से इतना उपदेश लेकर उनके बीच इतना प्रचार किया कि 97 में उन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया? 1897 ईस्वी में किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया? 1897 ईस्वी में किया। स्वामी विवेकानंद जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, यानी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे कौन? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो जो अमेरिका में है, कहाँ में है? शिकागो जो अमेरिका में है, वहाँ जाकर उन्होंने भाषण दिया और बताया कि वेद, भारतीय वेद जो है वो पूरे देश के लिए है और वेद की तरफ सबको चलना चाहिए, वेद को पढ़ना चाहिए। मतलब 1893 में 1893 में शिकागो में गए थे। शिकागो जो अमेरिका में भी है, शिकागो जो जगह है अमेरिका में है, तो शिकागो गए थे स्वामी विवेकानंद और उन्होंने भाषण दिया था वहाँ पर और धर्म में से हिस्सा लिया और ये बताने का प्रयास किया कि वेदांत है वो केवल हिंदुओं का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क सारे लोगों के लिए है। उन्होंने यह वैसा दिया। अब लास्ट बच गया क्या? दयानंद सरस्वती जी का। अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब बच गया क्या? दयानंद सरस्वती। आपने नाम तो सुना होगा दयानंद सरस्वती जी का। सरस्वती जिस भगवान को हम पूछते हैं, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना कौन किया? तो दयानंद सरस्वती जी है। अगर आपको किताब में क्वेश्चन में आएगा कि आर्य समाज की स्थापना की तो बता दोगे ना। आर्य समाज की स्थापना किया कि किसने किया? तो उन्होंने 1875 ईस्वी में स्थापना किया। कितने में? 1875 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने एक नारा दिया था। इनका नारा क्या था? इनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो। इनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो। और इन्होंने एक संपूर्ण राष्ट्र की धर्म की स्थापना की संकल्पना दिया और उन्होंने बहुत ही कुरीतियाँ जो भारतीय समाज में थी, कुरीतियाँ खत्म कर दिया और भारतीय समाज फिर से जोरदार रूप से विकसित हुआ। अभी भी हम देखते हैं कि भारत समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी है। अभी भी हम देखते हैं कि जहाँ पर लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पर लड़ते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, कृपया आप शिक्षित बने, समाज के लिए बने और धर्म का प्रचार करें और अपने समाज में, लोगों में और सभी सामूहिक लोगों में, जैसे स्कूल में पढ़ रहे तो स्कूल में शिक्षा दीजिए कि हाँ लोग आपस में बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं चाहिए। राज्य के प्रति, देश के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और बिना छूछात के, बिना भेदभाव के हम एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बनाए रखेंगे। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।